हाय एवरीवन। आज के इस वीडियो में GS2 के टॉपिक पॉलिटी एंड गवर्नेंस से आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे। आज का क्वेश्चन है, द राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज एक्ट 2016 रिमेन्स ओनली ए लीगल डॉक्यूमेंट विदाउट इंटेंस सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट फंक्शनैलिटीज एंड सिटीजन्स रिगार्डिंग डिसेबिलिटी। कमेंट करना है। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2022 में आ चुका है। आंसर लिखने से पहले सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन का डिमांड देखेंगे क्या है। ये कहना चाह रहा है, ये जो एक्ट है राइट ऑफ पर्सन विद द डिसेबिलिटीज एक्ट 2016, इसका जो भी इम्प्लीमेंटेशन था वो अच्छे तरीके से नहीं हो सका। ये बस एक लीगल डॉक्यूमेंट बन के रह गया है। कहाँ पे अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, तो गवर्नमेंट के जो इंस्टीट्यूशंस है और एमंग द सिटीजन्स। तो ये क्वेश्चन का डिमांड है। हमेशा यूपीएससी में एक अच्छे आंसर को लिखने के लिए क्वेश्चन को समझना बहुत जरूरी है, जो हमेशा हम आपके थॉट प्रोसेस को इम्प्रूव कराने के लिए हम अपने वीडियो में डिफरेंट पर्सपेक्टिव डालते हैं। तो इस क्वेश्चन के आंसर में हम लोग सबसे पहले इंट्रोडक्शन लिखेंगे। ये है क्या, सबसे पहले राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट, फिर इसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात करेंगे, और उसके बाद फाइनली इस लीगल फ्रेमवर्क के बारे में बात करते हुए इसका एक्सप्लेनेशन देंगे RPWD एक्ट का। नेक्स्ट फिर हम लोग जैसे ही मेन बॉडी का टोन सेट हो जाएगा, उसके बाद हम लोग इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज के बारे में बात करेंगे। हम लोग 6 डिफरेंट पर्सपेक्टिव के बारे में बात करेंगे, और ईच पर्सपेक्टिव के बारे में हम लोग केस स्टडी लिखेंगे। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि अपने पॉइंट्स को वैलिडेट करने के लिए एग्जाम्पल देना बहुत जरूरी है, और आप केस स्टडीज़ को जरूर मेंशन करें। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, आपको डिफरेंट केस स्टडीज़ मिल जाएंगे, आप अपने नोट्स में उसको मेंशन कर सकते हैं। एंड देन हम लोग उसके बाद सॉल्यूशन भी देखेंगे, और सॉल्यूशन भी हम लोग में डिफरेंट करंट इवेंट्स और पर्सपेक्टिव्स एंड देन केस स्टडीज़ देखेंगे कैसे वो चैलेंजेस को लिए वो सॉल्यूशन अच्छा है, और फाइनली कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड करेंगे। So let's quickly start the introduction of this topic. तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम लोग ओवरव्यू दे देंगे। RPWD एक्ट ये है क्या, तो ये इनैक्ट हुआ था 28 दिसंबर 2016 को। ठीक है। दिस एक्ट रिफ्लेक्ट द कमिटमेंट ऑफ द इंडियन गवर्नमेंट टू अपहोल्ड द प्रिंसिपल ऑफ इक्वालिटी, नॉन डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इंक्लूजन फॉर डिसेबल्ड पर्सन। ये हो गया हमारा ओवरव्यू। फिर देखेंगे इसका लीगल फ्रेमवर्क, ये किस आधार पे ये एक्ट आया था, तो हम लोग 4-5 आर्टिकल मेन उसको मेंशन कर सकते हैं। आर्टिकल 14, 15, 21 एंड 41। जैसे हो गया राइट टू इक्वालिटी, प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, राइट टू लाइफ हो, पर्सनल लिबर्टी हो, राइट टू वर्क एंड पब्लिक असिस्टेंस मिले। तो ये इसके बेसिस पे ये एक्ट आया है। और फाइनली ये लॉ कहता क्या है, तो ये लॉ का ये काम है, इट इनकम्पासेस वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ डिसेबिलिटी राइट्स इंक्लूडिंग एक्सेसिबिलिटी, एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट उनका, सोशल प्रोटेक्शन, नॉन डिस्क्रिमिनेशन, ये सब को ध्यान में रखते हुए ये एक्ट को लाया गया है। और इसमें जो भी प्रोविजंस है ये आउटलाइन करता है कि इनको कैसे ये सारे सुविधाएं मिले। तो हमारा इंट्रोडक्शन कंप्लीट होता है। अब हम लोग इसके मेन बॉडी पे आ जाएंगे, जहाँ पे इस लॉ को इम्प्लीमेंट करने में क्या क्या चैलेंजेस आया। ये हम लोग का ये वीडियो का बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आप इसके जो भी एग्जांपल्स यहाँ पे मेंशन करता जाऊँगा, आप अपने नोट्स में लिखते जाएं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो इम्प्लीमेंटेशन चैलेंज है वो लैक ऑफ अवेयरनेस एंड सेंसिटाइजेशन है। तो इसका क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये एक्ट के बारे में किसी भी गवर्नमेंट बॉडीज़ में ज़्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि डिसेबिलिटी के बारे में कुछ एक्ट भी है। तो इसको आप कैसे वैलिडेट करोगे, तो एक इम्पॉर्टेंट सर्वे कंडक्ट किया गया था नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरमेंट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी इन 2022। ये फाउंड ये करता है 70% ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल हैड लिमिटेड नॉलेज अबाउट दिस एक्ट। तो आप ये देख सकते हो, अब पता ही नहीं है इस एक्ट के बारे में, तो आप इसको कैसे डिसेबल्ड पर्सन को इसकी सुविधाएं मिलेगी। तो ये हो गया लैक ऑफ अवेयरनेस। फिर हो गया इनएडिक्वेट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एक्सेसिबिलिटी। अब जहाँ भी आप देखो कोई भी सरकारी संस्थान है या इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जिससे कि डिसेबल्ड पर्सन वहाँ की सुविधाएं को लाभ उठा सके। इसका आप एग्जांपल दे सकती हो कि 2021 में एक डिसेबल्ड पर्सन जो है इन दिल्ली फाइल्ड ए केस अगेंस्ट द सिटी पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन कि उनको रैंप नहीं दिया गया और एलिवेटर नहीं दिया गया है मेट्रो स्टेशन पे, ताकि वो, तो फिर नहीं तो वो कैसे मेट्रो का यूज़ कर पाएंगे। तो एक बहुत अच्छा एक केस स्टडी बन जाता है इसके लिए। नेक्स्ट पॉइंट हो जाता है एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स की जो कमी होती है, जो भी डिसेबल्ड पर्सन की रिक्वायरमेंट कमी है, उनके रिक्वायरमेंट अलग है, उनके स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी अलग होने चाहिए। तो इसके अपने करंट इवेंट का एग्जांपल या केस स्टडी के लिए आप ये डाल सकते हो, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट डेटा फ्रॉम द नेशनल सर्वे ऑफिस फॉर द ईयर 2020 एंड 21। इसमें ये बताया गया कि इट स्टैंड्स एट 21% ओनली।
कंपेयर टू द नेशनल एवरेज ऑफ 47। तो इसका क्या आप देख सकते हो, ये काफ़ी बड़ा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी में से डिस्पैरिटी है, ये डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा क्यों है? तो क्योंकि एम्प्लॉयमेंट की भी कमी है और स्किल डेवलपमेंट भी कमी है। वो जो डिसेबल्ड पर्सन, उनके स्किल्स को इन्हांस करने के लिए ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। नेक्स्ट है एजुकेशन एंड इंक्लूसिव लर्निंग का भी हम लोग के सिस्टम में कमी है फॉर डिसेबल्ड पर्सन। वो कैसे? तो आप एग्जांपल में अगेन आप दोगे, नेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन फॉर एम्प्लॉयमेंट फॉर डिसेबल्ड पर्सन, ये फाउंड ये करता है कि 12% ऑफ स्कूल्स इन द रूरल एरियाज had implemented inclusive education practices only। तो आप ये देख सकते हो, ओनली 12% स्कूल में ही इंक्लूसिव एजुकेशन है। मैं ये मानता हूँ कि ये याद रखना काफ़ी डिफिकल्ट होगा, बट अगर कुछ पॉइंट्स आप डिसेबल्ड पर्सन से रिलेटेड, एक्ट से रिलेटेड आप याद रखो कि ये सारे जो भी सर्वेज होते हैं या इंस्टीट्यूट है वो डिसेबल्ड पर्सन के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल लेबर फॉर पार्टिसिपेशन रेट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। ये सारे नोट्स में आप मेंशन करके रखोगे तो आपके अच्छे फॉर्डर पॉइंट्स मिलेंगे और पर्सपेक्टिव ऐड होंगे आपके मेंस बॉडी में। तो ये सर्वे फाउंड किया कि ओनली 12% में इंक्लूसिव एजुकेशन है। आप देखो, डिसेबल्ड पर्सन को शिक्षा ही नहीं मिलेगी तो उन्हें एजुकेट नहीं होंगे और फिर वो सोसाइटी में कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सोशल स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन। इसमें ये होता है, सोसाइटी डिसेबल्ड पर्सन को जो है काफ़ी दूसरे नज़र से देखती है कि ये इनकेपेबल पर्सन है, ये काम नहीं कर पाएगा, ये दूसरे पे डिपेंडेंट रहेगा। तो एक स्टडी पब्लिश हुआ था इंडियन जर्नल ऑफ सोशल वर्क, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट जर्नल है, आप इसको अपने नोट में मेंशन करें। मैं बार बार बोलता हूँ, यही पॉइंट है जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, वो हमारे ही वीडियो में मिलेगा। तो इस एटलीस्ट आप इसके पॉइंट्स को नोट करते चलें। Indian Journal of Social Work in 2022 revealed that 40% of the surveyed individuals had negative attitude towards disabled person, viewing them as a dependent and incapable। अब देखो, इतने सारे लोग अगर डिसेबल्ड पर्सन को डिपेंडेंट देखेंगे और इनकैपेबल देखेंगे तो उनको एम्प्लॉयमेंट मिलना या कहीं पे भी सोसाइटी में उसको पार्टिसिपेट करने में दिक्कत होगी। तो ये हो गया सोशल स्टिग्मा का पर्सपेक्टिव हो गया। फाइनली एक और लास्ट पर्सपेक्टिव देखेंगे, लीगल एम्पावरमेंट, एक्सेस टू द जस्टिस। इसका भी करंट एग्जांपल या केस स्टडी आप बोलो। लीगल एड सोसाइटी ऑफ इंडिया इन 2021 फाउंड दैट 60% ऑफ डिसेबल्ड इंडिविजुअल्स वेर अनअवेयर ऑफ द लीगल रेमेडीज अवेलेबल टू देम अंडर RPWD एक्ट। अब देखो, कोई डिसेबल्ड बंदा है या बंदी है, अब उसको पता ही नहीं है कि लीगल क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है उनको, तो उसका फ़ायदा कैसे उठाएंगे? तो ये सारी चीज़ें काफ़ी बड़े रोल प्ले करते हैं इसके इम्प्लीमेंटेशन में, चैलेंज इसलिए बन के आ जाता है। दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन सेज, ये जो है राइट ऑफ पर्सन विद अ डिसेबली एक्ट, ये रिमेन्स ओनली लीगल डॉक्यूमेंट, कि बस एक लीगल डॉक्यूमेंट बन के रह गया है विदाउट एनी सेंसिटाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड सिटीजन। तो इसके कारण हम लोगों ने तो यहाँ पे देख लिए। अब हम लोग इसका एक सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करके कंक्लूजन के साथ वीडियो को एंड कर देंगे। तो सबसे पहले सॉल्यूशन में गवर्नमेंट पर्सपेक्टिव अपने के अंडर में आप लिख दोगे, कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए डिसेबल्ड पर्सन के लिए स्पेसिफिकली। इसका एग्जांपल दे दो, एक्सेसिबल इंडिया कैंपेन टू ट्रेन द गवर्नमेंट ऑफिसर्स ऑन एक्सेसिबिलिटी स्टैंडर्ड्स एंड सैनिटाइजेशन। ये पहला एग्जांपल हो गया, ये जो गवर्नमेंट चला रही है। दूसरा एग्जांपल आप एक सक्सेस स्टोरी डाल सकते हो, सक्षम उद्यम इनिशिएटिव इन महाराष्ट्र डेमोन्स्ट्रेट द ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट ऑफ स्किल्स डेवलपमेंट इनिशिएटिव। ये 2019 में लॉन्च हुआ था एंड दिस लेड टू द 40% इंक्रीज इन द एम्प्लॉयमेंट रेट एवं डिसेबल्ड पर्सन। ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, आप इसको जरूर डालना अपने आंसर में। नेक्स्ट है इंक्लूसिव पॉलिसी इंटीग्रेशन। इसका ये मतलब है कोई भी आप पॉलिसी लाती है सरकार, तो उसको डिसेबल्ड पर्सन को मद्देनजर रखते हुए वो पॉलिसी बनानी चाहिए। इसका बहुत ही अच्छा एक एग्जांपल हो गया सुगम भारत अभियान। इट एम्स टू इन्हांस द एक्सेसिबिलिटी इन द पब्लिक स्पेसेस प्रमोटिंग द इंक्लूसिविटी अलाइनिंग विद द प्रिंसिपल ऑफ RPWD एक्ट। तो ये एक और एग्जांपल हो गया। नेक्स्ट है, अब देखो सोसाइटी में भी तो हम लोग को अवेयरनेस फैलाना होगा कि किस तरह से रहना चाहिए, डिसेबल्ड पर्सन के क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं। तो एक अवेयरनेस कैंपेन चलाना चाहिए। तो एग्जांपल में हो गया, एक जो एबिलिटी टेस्ट है, एक ऑर्गेनाइज कर दिया एक NGO इन मुंबई टू शोकेस द टैलेंट ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। तो इस तरह के और भी तरह के हम लोग को टेस्ट या ऑर्गेनाइज कराना चाहिए, तो टू रेज द अवेयरनेस एंड ब्रेकिंग द स्टीरियोटाइप्स। ठीक है, एम्पावरमेंट एंड वर्कशॉप्स। ठीक है, इसका मतलब हो गया जो वर्कशॉप है, जहाँ पे काम करने का, जहाँ पे जो भी इंडस्ट्रीज है, वहाँ पे उस तरह के फैसिलिटीज़ कराए जाए ताकि डिसेबल्ड पर्सन भी काम कर पाए। तो इसका एग्जांपल आप दे दोगे,
कि empowerment workshop for person with the intellectual disabilities conducted by local NGO in the collaboration with the legal expert। तो इस तरह के जो भी वर्कशॉप्स है वो कंडक्ट कराने से इन लोगों को काफ़ी सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है मीडिया और का भी काफ़ी एक बड़ा रोल रहेगा। डिसेबिलिटीज को निगेटिव की तरफ पोर्ट्रे नहीं करके पॉजिटिव पोर्ट्रेयल करना है। फॉर एग्जांपल एक तारे ज़मीं पर, आप ये एग्जांपल तो दो ही दो, इससे आप दिखता है कि आप किस तरह से सोसाइटी के पॉजिटिव एक्ट को भी आपने आंसर में डाला है। तो तारे ज़मीं पे जो वो क्या किया था उस मूवी में पोर्ट्रे किया गया था चैलेंज ऑफ डिसलेक्सिक चाइल्ड के लीडिंग टू द इंक्रीज्ड अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंडिंग। तो उस मूवी को देख के लोगों को पता चला डिसेबल्ड पर्सन के क्या प्रॉब्लम्स होते हैं, उसके बारे में अवेयरनेस हुआ, उनके बारे में पर्सपेक्टिव चेंज हुआ कि नहीं बच्चे को दूसरी तरह से भी सिखाया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट हो जाएगा एक्सेसिबल इन्फॉर्मेशन। अब देखो अब कोई बच्चा देख नहीं पा रहा है ठीक से या सुन नहीं पा रहा है, तो उनको जो सेम इन्फॉर्मेशन जिस फॉर्मेट में अवेलेबल है वो उनको कंज्यूम नहीं कर पाएंगे, तो उनके लिए कुछ अलग फॉर्मेट में इन्फॉर्मेशन होना चाहिए जिससे कि वो एक्सेस कर पाए। तो बीबीसी का एक आप एग्जांपल दे सकते हैं। बीबीसीज एफर्ट टू प्रोवाइड द ऑडियो डिस्क्रिप्शन फॉर विजुअली इम्पेयर्ड व्यूअर्स इज ए नोटेबल एग्जांपल। अब जो भी जैसे मान लो कोई वीडियो लेक्चर है तो उसका, या फिर कोई वीडियो कोई टेक्स्ट बुक ही बन रहा है, तो जैसे एनसीईआरटी का टेक्स्ट बुक, तो उसका एक ऑडियो फॉर्मेट में भी रहे ताकि जो भी विजुअली इम्पेयर्ड स्टूडेंट है वो सुन के उसको समझ सके। फाइनल पॉइंट है आज के ज़माने में टेक्नोलॉजी का भी काफ़ी अच्छे से उपयोग करके हम लोग ये इन डिसेबल्ड पर्सन का प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि असिस्टिव ऐप बना सकते हैं, गूगल मैप का बहुत अच्छा एग्जांपल दे सकते हैं। एक्सेसिबल प्लेसेस एक ऐप लॉन्च किया है गूगल मैप्स, दे प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट व्हील चेयर एक्सेसिबल प्लेसेस। ठीक है, तो उनको भी ये पता चलेगा कि ये जगह पे उनको दिक्कत नहीं होगा या फिर यहाँ पे आप वो जा सकते हैं। फिर वर्चुअल रियलिटी सिमुलेशन। अब से ऑर्गेनाइजेशंस लाइक वॉक ए प्लेस इन आवर शूज यूज ए वीआर टू सिमुलेट द डेली एक्सपीरियंस ऑफ डिसेबल्ड पर्सन। तो वर्चुअल रियलिटीज जैसे का टेक्नोलॉजी का यूज करके हम जो भी डिसेबल्ड पर्सन है उनको महसूस करा सकते हैं कि क्या है आसपास सोसाइटी, क्या है एजुकेशन, क्या है। तो ये सभी हमारा सॉल्यूशन हो गया। इसके साथ हम लोग का सॉल्यूशन पॉइंट भी कवर होता है। फाइनली एक हम लोग होपफुल कंक्लूजन के साथ इस वीडियो को एंड कर देंगे। ये जो जर्नी है टुवर्ड्स मोर इंक्लूसिव एंड इक्विटेबल सोसाइटी फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटीज नेसेसिटेट्स ए यूनाइटेड फ्रंट। सबको मिल के काम करना पड़ेगा। मीडिया हो गया, गवर्नमेंट हो गया, सिटीजन्स हो गया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट हो गए, लीगल फ्रेमवर्क हो, सबको मिल के काम करना है। ठीक है, तो ये जो एक्ट है इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है फ्रॉम ए डॉक्यूमेंट इनटू ए कैटलिस्ट फॉर ए पॉजिटिव चेंज हिंज इन आवर कलेक्टिव एफर्ट, जैसा कि हम लोगों ने बात किया। By addressing the challenges heads on and campaigning the cause for the inclusivity, we can pave the way for brighter future where the rights and dignity of every individuals regardless of their abilities are held and celebrated। ये बहुत ही पॉजिटिव नोट के साथ एंड हुआ। तो इसी तरह से इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको और किसी भी क्वेश्चन का मेंस का आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना हो तो आप ज़रूर कमेंट करके हमें बताएं। और भी अगर आपको किसी और दूसरे सब्जेक्ट का क्वेश्चन का आंसर चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय।